हमने तो 16 को रिलेशन बनाया। तो अब प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी तो मैं बताती हूँ। अब हमारी जो फीमेल एग है वीक तक नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, बट यहाँ पे मैं ना कम ना ज़्यादा, मैं 5 डेज का कंसीडर करती हूँ। आपको 1 को आया, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को पीरियड चले गए। तो हेलो एवरीवन, अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो मेरे पास कुछ जबरदस्त टिप्स हैं जो आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ध्यान दें और ओव्यूलेशन विंडो का पता लगाएं। ये वो समय होता है जब आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होती हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप अपनी ओवुलेशन को कैसे काउंट कर सकते हैं, अपनी फर्टाइल विंडो को कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पीरियड जानना चाहते हैं और अनसेफ भी जानना चाहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी चाहते हैं तो अनसेफ और नहीं चाहते तो सेफ पीरियड कौन सा होता है, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा कैलेंडर मेथड, कैसे कैलेंडर को यूज़ करना है, वो सब मैं आपको अगर विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन चाहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं चाहते, या फिर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, दोनों ही फेजेस में आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। प्लीज़ पूरा देखिएगा। सेफ पीरियड, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, हमारी 28 डेज़ की साइकिल है, 30 डेज़ की साइकिल है, 32 डेज़ की साइकिल है, तो हमें इस टाइम पे रिलेशन बना, हमारा इस टाइम पे पीरियड्स आया था, इतने दिन रहा, तो हमें प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर एक एक दिन का एक एक पर्सन का मैं इस तरीके से काउंट नहीं कर सकती। मैं आपको सिंपल सोबर बता सकती हूँ कि आपको खुद कैसे कर सकते हैं। एग कब रिलीज़ होता है महिलाओं में, कितने एग रिलीज़ होते हैं मंथ में, और आप कब रिलेशन बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते, कब सेफ होता है, कब अनसेफ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, और इनका जवाब जब कहीं से नहीं मिलता तो आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि ये वीडियो आपको सब कुछ समझा के जाएगा, बट इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। आपने सुना होगा कि सेफ पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन सुना होगा आपने, ओवुलेशन सुना होगा, फर्टाइल विंडो, फर्टाइल विंडो, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, बट आपको नहीं पता ये क्या है, इनका यूज़ क्या है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले सेफ पीरियड के बारे में, उसके बाद ओवुलेशन के बारे में, उसके बाद फर्टाइल विंडो के बारे में। और ये किन के लिए ज़रूरी होता है, किन को जानना ज़रूरी है, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते और जो प्रेगनेंसी चाहते हैं बट हो नहीं रही है, हस्बैंड दूर है, पर्टिकुलर टाइम पे रिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनका ओवुलेशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, मेंस्ट्रुएशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी जो पीरियड साइकिल है उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे कैलेंडर मेथड का। कैलेंडर मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, कैलेंडर मेथड होता है नेचुरल एक मेथड होता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव सारे मेथड्स होते हैं, मेडिकल में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जिसमें नेचुरल में ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ का ना यूज़ करके भी कॉन्ट्रासेप्टिव रह सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए हम अपना एक कैलेंडर बनाएंगे, और ये कैलेंडर होगा 28 डेज़ के हिसाब से। मान लीजिए आपकी जो साइकिल है 28 डेज़ की है, तो ये कैलेंडर होगा 28 डेज़ के हिसाब से। जिसका भी मेंस्ट्रुएशन है 28 डेज़ का, वो इस चीज़ को पर्टिकुलर माने, और जिनका नहीं है वो भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलेंडर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये 28 डेज़ की साइकिल है। अब जिनकी भी साइकिल जितने भी दिन की है उस हिसाब से ये आप कैलेंडर बना सकते हैं। आप कॉपी पेन लीजिएगा और इस तरीके से साइकिल बनाइए। अब आपको मैंने बताया है कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड, ओवुलेशन, फर्टाइल विंडो, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ पीरियड की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है वो किस टाइम पे आता है। मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड्स आए, 1 तारीख को पीरियड्स आए, 2 को रहे, 3 को रहे, 4 को रहे, मैक्सिमम 5, किसी को 1 वीक भी रहता है, नॉर्मल है 0 to 3 to 1 वीक तक नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, बट यहाँ पे मैं ना कम ना ज़्यादा, मैं 5 डेज़ का कंसिडर करती हूँ। आपको 1 को आया, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को पीरियड चले गए, तो यहाँ से आपका ये क्या हुआ, सिक्रीटरी फेज हुआ, यानी कि इस टाइम पे क्या हुई, ब्लीडिंग। इस टाइम पे ब्लीडिंग हुई,
देन हम जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, अब हम नीचे से जाएंगे। साइकिल 28 दिन की है, हम 14 डेज को ध्यान में रखेंगे, 14 डेज, क्योंकि 28 का मंथ है, 14 डेज का ध्यान रखेंगे। वापस की तरफ चलेंगे हम, वापस की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14th डे, ये है आपका ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज जिस टाइम पे महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है, जो महिला का एग होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है, यानी कि उसको वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है महिला की ओवरी से रिलीज होने के बाद, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 12 से 24 आवर, यानी कि 12 से 24 घंटे की उसकी लाइफ स्पैन होती है। 12 से 24 घंटे की जो महिला का एग होता है, ये ओवुलेशन टाइम है। गॉट इट। उसके बाद आता है, ये हमने आपको बताया अभी सिर्फ पूरा साइकिल के बारे में, क्या किस टाइम पे क्या हो रहा है। अभी हमने आपको सेफ अनसेफ कुछ भी नहीं बताया, अभी सिर्फ हमने आपको साइकिलिंग बताई है, ब्लीडिंग हो रही है, ओवुलेशन हो रहा है, उसके बाद दोबारा से यहाँ से 28 के बाद जो 1 तारीख आएगी या फिर 29 आएगी, वहाँ दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ यही फेज बताया। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे सेफ पीरियड। सेफ पीरियड कैसे? अभी जो हमारे पीरियड्स, ये जो ब्लीडिंग टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम हमारा 99.9% सेफ माना जाता है, नेचुरल। इस टाइम पे अगर रिलेशन बनता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत माइनर हैं, बहुत ही ज़्यादा माइनर हैं, ना के बराबर हैं। मैं 100% नहीं बोल सकती, 0 नहीं बोल सकती, क्योंकि बॉडी टू बॉडी भी फ़र्क पड़ जाता है। किसी की बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है पता नहीं, आपने साइकिल को ठीक से मेज़र किया या नहीं किया और आपने उसको कंसीडर कर लिया कि सेफ़ है, तो 100% सेफ़ नहीं कह सकते, बट 99.9% सेफ़ है ये। देन इसके बाद क्या होगा, ये जो चांसेस होंगे और क्या होगा कि थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि वैसे तो ये जो ओवुलेशन है, मैंने आपको सबसे सेफ टाइम बताया, अब सबसे अनसेफ टाइम बात करें, जो हमारा 15 है। उल्टी गिनती हमने गिनी थी यहाँ से 14 तक, 14वां दिन होगा जो उल्टी गिनती गिनने से जो हमारा 14वां दिन होगा, यानी कि 15 तारीख, ये हमारा सबसे अनसेफ पीरियड होगा। यहाँ अगर आपको 99% सेफ है तो यहाँ पे आपका 99% अनसेफ है। अगर यहाँ पे रिलेशन बनता है तो 99% चांसेस है कि प्रेगनेंसी कंसीडर हो सकती है। तो अब आपने सेफ देखा, अनसेफ देखा, अब इनके बीच का जो टाइमिंग है, उसमें सिर्फ परसेंटेज का फ़र्क है। यानी कि अगर यहाँ से देखेंगे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ता जाएगा। 99 था, 99 होगा, 98 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 96, 80, 65, 60, 50, 20, तो इस तरीके से क्या होगा, परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अब जो क्योंकि यहाँ पे अनसेफ है, यहाँ 99 हो जाएगा। अब यहाँ से अब अगर यहाँ पे रिलेशन बनता है तो प्रेगनेंसी होगी। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि यहाँ 15 तारीख को ओवुलेशन हो गया, एग रिलीज हो गया, हमने तो 16 को रिलेशन बनाया, तो अब प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, तो मैं बताती हूँ। अब हमारी जो फीमेल एग है उसका लाइफ स्पैन कितना है, 12 to 24 आवर, यानी कि 12 से 24 घंटे का। और कई में जो है एग और अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, मेच्योर होंगे, तो उसमें ज़्यादा भी रह सकते हैं, कि 16, 17, 18 इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये यहाँ पे एग रह सकता है, वो जिंदा है अभी भी, और वो मेल जो स्पर्म है, मेल का जो अंडा है, उसका वेट कर रहा है यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 में। ये 4 दिन तक कंसीडर कर सकते हैं अनसेफ। और उससे पहले आपने बोला 15 को ओवुलेशन हो रहा है, तो हम 14 को, 13 को अगर रिलेशन बनाते हैं तो मैं बता देती हूँ। मैंने बताया जो मेल एग है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 5 दिन है, 5 डे है। अब मान लीजिए इसे 5 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 10 तारीख को रिलेशन बनाया, वहाँ पे स्पर्म, मेल का जो स्पर्म है आ गया। अब उसके 5 दिन तक की लाइफ है, 5 से 6 दिन तक की, 2 से 6 दिन तक की, 5 दिन की, वो वेट करेगा ओवम के रिलीज होने की, यहाँ पे भी। इससे क्या होता है, चांसेस और कम होते रहते हैं। अनसेफ जो पीरियड है, जो सेफ पीरियड है उसके जो परसेंटेज है वो कम होती रहती है, और जो अनसेफ पीरियड है उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती रहती है।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बिल्कुल 100% अनसेफ हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से 1 2 3 या 4 3 दिन ये हो गए, और 3 से 4 दिन 5 दिन ये हो गए। ये हुआ हमारा। बाकी का जो टाइम है वो आपका सेफ टाइम हुआ। ये आपका क्या हुआ, सेफ टाइम 28, यानी कि पीरियड आने के जस्ट कुछ दिन पहले, यानी कि 29 को या फिर 1-2 तारीख को आपको पीरियड्स आने वाले हैं, तो उससे जो लगा लो 7 डेज बिफोर और ब्लीडिंग से 7 डेज आफ्टर आपका जो पीरियड होगा वो सेफ पीरियड काउंट होगा। मेरी बात दोबारा से ध्यान रखिएगा, ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो के 7 दिन पहले, 7 दिन जो बाद होंगे, खत्म होने के 7 दिन बाद सेफ पीरियड काउंट होगा। और जो बीच में 14th डे होगा वो अनसेफ होगा। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती तो आप ब्लीडिंग फेज के 5 से 6 दिन बाद और 5 से 6 दिन पहले रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, देन आप इन दिनों का वेट कीजिए। ये जो ओवुलेशन का फेज है, इसमें जो 3 दिन पहले और 3 से 4 दिन जो बाद का टाइम होता है, पहले का और बाद का, ये होता है अनसेफ। अगर इस टाइम पे आप रिलेशन बनाते हैं तो 99% चांस है, अगर आपकी और आपके पार्टनर की बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, अच्छी है, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।